Hello everyone, how are you all? I hope fine. क्या प्रिजम्पटिव डेथ के ग्राउंड पे डाइवोर्स मिल सकता है? It's been more 7 years and the whereabouts of husband is not known that husband है कहाँ. For example, 7 years हो गए, husband के बारे में पता ही नहीं है. It is no such information is available that where he is. कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, 7 years हो गए. He is alive or he is no more is not known. क्या इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकते हैं? 7 सालों से हस्बैंड का पता नहीं है और उसके बारे में कुछ भी नहीं पता that where he is now. तो आंसर as per section 13 clause 7 is yes. प्रिजम्पटिव डेथ के ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकते हैं either husband or wife. Now the question was that husband के बारे में 7 सालों से पता नहीं है. There is no such communication or there is no such information found that he is alive or not. He is presumed to be dead as per what? देखो, ठीक है, सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज 7 बोलता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ. इस ग्राउंड पे आप डाइवोर्स सीख कर सकते हो वेयर इट हैज नॉट बीन heard of as being alive for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard of it had that party been alive. यानी कि आप प्रिजम्पशन 7 सालों से अगर पता नहीं है हस्बैंड का, तो वाइफ उस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकती है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के. अपोजिट अगर मैं बोलूं, अगर वाइफ के बारे में 7 सालों से हस्बैंड को पता नहीं है, 7 साल या उससे ज़्यादा, 7 years or more, whereabouts of wife is not known that whether she is alive or not, क्या हस्बैंड डाइवोर्स सीख कर सकता है इस ग्राउंड पे? Yes, he can as per section 13 subsection 1 clause 7. अब ये बताओ मुझे, अगर कोई इंसान इफ ही इज लिविंग, चलो मैन की बात कर रहे थे ना हम लोग, दैट हस्बैंड इज नॉट नोन फॉर मोर देन 7 years और मोर, ठीक है. अब 7 years से ज़्यादा हो गए, अब कोई ना कोई किस ग्राउंड पे कैसे हम प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं दैट वो पर्सन इज नो मोर नाउ. 7 years और मोर, ही इज नो, 7 years और मोर हो गए, ही इज नो मोर नाउ. हम कैसे पता चल सकता है प्रिजम्पशन, प्रिजम्पटिव डेथ हम कैसे प्रिज्यूम कर सकते हैं? हाउ प्रिजम्पशन इज ड्रॉन? देखो, इफ समवन इज अलाइव, डेफिनेटली प्रिजम्पशन इज दैट इफ समवन इज अलाइव he will be definitely be communicating to his relative या family member या friend या wife, तो किसी ना किसी को वो संपर्क करने की कोशिश करता है वो इंसान. अगर उसके बारे में 7 साल तक किसी को, व्यक्ति को पता नहीं है that person is alive or not, if उसने किसी से संपर्क करने की कोशिश नहीं करी 7 साल तक, और 7 साल तक किसी से बातचीत नहीं करी, उसने किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं करा, ना ही मैसेज के जरिए, ना ही कॉल, नथिंग, किसी भी फैमिली मेंबर से उसने कांटेक्ट नहीं करा, ना ही वाइफ से कांटेक्ट करा, ना अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से किसी से भी संपर्क करने की कोशिश नहीं करी. आप बताइए, आप क्या प्रिज्यूम करोगे उस इंसान को? टू बी अलाइव और डेड? द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन इज ड्रॉन as like this, or there are many other criteria also. It depends upon the court. Now see, presumption आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है, वेयर नियर रिलेशन से भी संपर्क कर लिया, उनसे भी, वो लोग भी कहते हैं कि हम लोगों को नहीं पता, इसने हमारे साथ किसी भी तरीके का संपर्क करने की कोशिश नहीं करी. वी डोंट नो अबाउट हिम, वी डू नॉट नो वेयर ही इज. तो अगेन इट इज फाउंड दैट ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी डेड and the petitioner be granted a decree of dissolution of marriage by divorce. Yes, now see, when the court is satisfied, अगर court satisfied है that sufficient inquiries have been made as to the existence or the whereabouts of the respondent,
and there is no reason to think or that he or she is alive, was alive, the degree of divorce may be passed. कोर्ट ने प्रॉपर इंक्वायरी सब चीज कर ली, एवरीथिंग सफिशिएंट इंक्वायरीज जो चाहिए होती हैं वो एवरीथिंग हैज बीन फुलफिल्ड. नाउ कोर्ट इज सेटिस्फाइड. अगर हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ डाइवोर्स सीख करने की कोशिश करी है इस ग्राउंड पे, उसके बारे में पता ही नहीं चला, या वाइफ ने हस्बैंड के डाइवोर्स सीख करने की कोशिश करी है इस ग्राउंड पे, हस्बैंड का पता ही नहीं चला, सफिशिएंट इंक्वायरीज हो गई, एंड नाउ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट वेदर ही और शी इज अलाइव और नॉट. तो इस ग्राउंड पे, प्रिजम्प्टिव डेथ के ग्राउंड पे, डिक्री ऑफ डाइवोर्स मे बी पास्ड. So this is what presumption of death. However, important point is to be noticed that if respondent, यानी कि अगर husband का 7 सालों से पता नहीं था, अब 7 साल पूरे हो गए, ठीक है, after passing the decree, the marital relationship can it be restored or not? मतलब कि अब 7 साल पूरे हो गए, ठीक है, कोर्ट ने डिक्री भी पास कर दी, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की है. अब 7 साल के बाद हस्बैंड आता है और बोलता है क्या आई एम अलाइव, आई वांट टू रेस्टोर द मैरिटल रिलेशनशिप, whether he can restore it or not. So can the marital relationship be restored? No, the marital relationship cannot be restored. 7 साल के बाद if the decree of divorce has been passed by the court, हस्बैंड बाद में आता है और बोलता है कि आई एम अलाइव. वेयर आर यू? 7 सालों से आप कहाँ थे? प्रिजम्प्टिव डेथ का ग्राउंड, यू शुड नो दिस. द मैरिटल रिलेशनशिप कैन नॉट बी रिस्टोर्ड. सिंपल. आप लोग केस लॉज देख सकते हैं, 1967 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, एंड देयर आर मेनी केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच यू पीपल कैन प्रेफर योरसेल्फ, राइट? यस. So this was all about this video, and if you people have any doubt, do let me know below in the comment box. Now yes, whether presumptive death के ground पे आप divorce सीख कर सकते हो अगर husband का सालों से 7 years से पता नहीं है that where the husband is. Can you seek divorce on this ground? Yes, divorce you people can seek on this ground if you want to seek. और section 13 पढ़िए हिंदू मैरिज एक्ट का. You people will get to know about more clarification about the grounds of divorce. ठीक है, तो presumptive death के ground पे divorce सीख हो सकता है, उसके लिए भी sufficient inquiries or when the court is satisfied then only. And this was all about this video, and if you people have any doubt, do tell me in the comment box. And thank you so much for watching my video, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much for watching, and do tell me कि मैं किसके ऊपर और videos बनाऊँ. Thank you.